नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे हो रहे हैं। लगातार चुनाव का माहौल है और विधानसभा चुनाव आने वाला है। जब भी भारत देश में किसी भी स्टेट में देखें, अगर भारत में कोई चुनाव होता है तो वहाँ पर वैकेंसी की भरमार होने लग जाती है। ये परिपाटी जो है हमारे समाज में या हमारे देश में चली आ रही है, जो कि एक बहुत गलत परिपाटी है। अगर सरकार हम 5 साल के लिए चुनते हैं, अगर सरकारों को 5 साल के लिए सैलरी मिलती है तो 5 साल में वैकेंसी क्यों नहीं दे सकती? क्या सरकार ने ठेका ले रखा है कि अगले 1 साल में ही वो वैकेंसी लेगी, और अगर उनकी सरकार नहीं आती तो वो वैकेंसी ठप की ठप पड़ी रह जाती है। इससे युवाओं में बेरोजगार की स्थिति बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो CMI की रिपोर्ट, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी NSSO के आंकड़े, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, या ILO की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। लगातार जो शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, और ये बेरोजगारी की समस्या जो है लगातार 30 वर्षों से भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति आज बढ़ गई है। जहाँ पर करोड़ों लाखों में, यहाँ पर करोड़ों में जो आवेदन होते हैं, मध्य प्रदेश में 39 लाख जो लोग हैं वो रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 37 लाख जो लोग हैं वो शिक्षित युवा है, और 1,12,000 युवा जो है वो अशिक्षित है, जो बेरोजगारी के यहाँ पर डाटा इकट्ठा किए गए हैं, और इनको नौकरियां जो है नहीं मिल रही है। इन 30 सालों में सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी की एक आबादी हमारे देश में बन गई। देश में व्यापम घोटाले के बारे में तो आप सभी को पता होगा। 2013 में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में राजनेता और सरकार, जो प्रशासन के कुछ कर्मचारी थे, उनकी सांठगांठ की वजह से ये मतलब जो इतना बड़ा जो स्कीम था, 2000 करोड़ों का स्कीम जो है हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आरोपी बनाया गया, जिसमें से 40 जो लोग थे उनकी संदिग्ध रूप से मौत हो गई। जो इस चीज़ के गवाह थे उन लोगों की संदिग्ध मौत हो गई, और सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर कुछ एक्शंस लिए गए, लेकिन जो शिवराज सरकार थी, तत्कालीन शिवराज सरकार थी, उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगे और मुकदमा भी नहीं चलाया गया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े स्कीम हो जाने के बाद भी लोगों की जान चली जाती है, और इस तरीके से सरकार के ऊपर कोई मुकदमे नहीं होते और सरकार बच के निकल जाती है। तो मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि जो व्यापम है, जो प्रोफेशनल व्यावसायिक चयन मंडल है, जिसका नाम बाद में बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब 2022 में नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कर दिया। तो ये कर्मचारी जो चयन मंडल है, इसका नाम भले ही चेंज हुए, लेकिन इसके कारनामे आज तक चयन नहीं हुए, क्योंकि आज भी बहुत सारी भर्तियों में इस तरीके से घोटाले होते रहते हैं। और जहाँ तक हम बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है स्थिति के देखे जाएँ तो, क्योंकि इन आधारों पर अगर देखें तो नौकरियों में इनका कोई बहुत साल दर साल जो है नौकरियां घटती जा रही, न कि बढ़ती जा रही है। आवेदन एग्जाम ले लेंगे, लेकिन लोगों को परमानेंटली नौकरी देने के लिए मध्य प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। तो ये जो CMI रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत हरियाणा जो है पहले नंबर पर यहाँ पर रिपोर्ट में टॉप पर अगर बात करें तो हरियाणा है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, और तीसरे नंबर पर बेरोजगारी में राजस्थान की सरकार आती है। राजस्थान जो है यहाँ पर युवाओं में जो है बेरोजगारी की दर है। उसके बाद में जो है 6वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश कम नहीं है। 6ठे स्थान पर पायदान पर हमारा मध्य प्रदेश आता है, जहाँ पर 32% जो युवा है बेरोजगार की स्थिति में है। जो रोजगार कार्यालय है, वहाँ पर मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय भोपाल में 39 लाख युवा जो है बेरोजगार रजिस्टर्ड है, जिसमें से 37 लाख युवाओं के पास जो है शिक्षित होने की डिग्री है, और जहाँ पर 1,12,000 युवा है वो अशिक्षित हैं। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी आबादी है। जो एक मानव पूंजी जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो इस तरीके से दर ठोकरें खा रही है। एग्ज़ाम में जिस तरीके से फर्जीवाड़े होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर की एक ताज़ा हालिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 15 लाख वो जो है पटवारी भर्ती परीक्षा, 8 लाख पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, और इन तमाम वर्ग 2 और वर्ग 4 की भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार से घोटाले होते हैं, ये सरकार से भी छिपे नहीं है। किस तरीके से प्रशासन के लोग, राजनेता के लोग जो हैं इस तरीके से घोटाले कर देते हैं। मध्य प्रदेश में हालिया में जो है पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, जहाँ पर NRI कॉलेज जो है बहुत फेमस कॉलेज बन गया है, क्योंकि NRI जो कॉलेज है वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कॉलेज है, जो कि एक बीजेपी विधायक के उनका कॉलेज है। उस कॉलेज में से जो जितनी वैकेंसियाँ थी, उनमें से 117 जो लोग हैं वो पटवारी निकले हैं। इन पटवारियों में से जो टॉप 7 जो 7 स्टूडेंट है, ये सातों टॉप स्टूडेंट है NRI कॉलेज के ही हैं, उसी कॉलेज से जहाँ पर टॉपर निकले हैं। इनमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपने सिग्नेचर हिंदी में करे, लेकिन इनको 25 में से 25 इंग्लिश में नंबर आए हैं। इनके नंबर भी लगभग बराबर है, 175 से 183 के आसपास इनके नंबर जो है लगातार वही नंबर बने हैं। फर्जीवाड़ा जो है ये इस तरीके से उजागर हो गया, लेकिन फर्जीवाड़ा अगर उजागर न होता तो आप सोच सकते हैं जो एक रियल कैंडिडेट है, जिसने काफ़ी मेहनत करी है, इतने खून पसीने के आधार पर जितनी वो पढ़ाई करता है, उस
आधार पर उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जो दूसरे लोग हैं जो इस तरीके से गलत रूप से आ जाते हैं और वो किस तरीके से काम करेगा प्रशासन में, तो ये तो आप भी अच्छे से जान सकते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में पटवारी फर्जी परीक्षा मतलब हो गई थी। इसमें 6000 पद जो है पुलिस आरक्षक के भी 2019 में भरे गए। उन आरक्षक भर्ती परीक्षा में से 12 लाख आवेदन हुए, और उन 12 लाख आवेदन जो है मध्य प्रदेश सरकार में एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत जो है पिछले 15 से 20 सालों में जो सरकार ने आवेदन लिए हैं उसमें 1046 करोड़ जो है उनको केवल आवेदन फॉर्म से इनकम हुई है। और ये सरकार इसका फॉर्म का यूज़ कहाँ करती है? अपने चुनाव प्रचार में करती है। ऑब्वियसली अगर सरकार लोगों को रोजगार देती तो फटाफट दे देती, लेकिन भर्तियाँ अटका के रखती है। मध्य प्रदेश में से बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे कि अगर बात करें पुलिस आरक्षक की भर्ती हो, चाहे MPPSC एग्ज़ाम की भर्ती हो, चाहे यहाँ पर जो है वर्ग 1 एग्ज़ाम हो, वर्ग 2 एग्ज़ाम हो, या फिर प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो, इन सारी तमाम एग्ज़ाम जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सारी ले लेती है सरकारें, लेकिन उनका रिजल्ट इतना आने में सालों साल लग जाते हैं। इस तरीके से भर्तियाँ होती है। अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड चालू हो गया मध्य प्रदेश में। सबसे पहले एग्ज़ाम लेते हैं, नोटिफिकेशन तब निकालते हैं जब सरकार का जब 6 महीने बचते हैं चुनाव में, उस समय वैकेंसियाँ निकालते हैं। पहले एग्ज़ाम ले लेते हैं, उसके बाद में जो है भर्ती को इस तरीके से पेंडिंग रखते हैं या फिर रिजल्ट नहीं देते हैं, जिससे युवाओं को लगता है कि अब बस रिजल्ट आने वाला है, नौकरी पक्की हो गई है। लेकिन सरकार इतनी जल्दी आपको नौकरी थोड़ी देगी, सरकार आपके साथ में भी गेम खेलेगी थोड़े, तभी तो मज़ा आएगा सरकार को भी। सरकार जो है इस तरीके से कोर्ट में मामला पहुँचा देती है, कुछ भी इस तरीके से तिकड़म लगाएगी, या तो 14% OBC आरक्षण का कोई स्कीम लगाएगी या 27% OBC आरक्षण का मामला लगाएगी। एक बात सरकार को भी फिक्स कर लेनी चाहिए या कोर्ट को भी फिक्स कर लेनी चाहिए, 14 हो या 27, एक आरक्षण की बात आप करिए और फटाक से नौकरी दीजिए। 2019 में MPPSC की एग्जाम होने वाली थी, फ्री मेंस दोनों होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, और परीक्षा निरस्त करने के बाद भी फ्री एग्जाम के आधार पर रिजल्ट डाटा क्लियर किया गया। भर्ती की परीक्षा भी ये था। आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 के अंतर्गत 4 के अंतर्गत इसमें बोला गया था कि जो रिजर्व कैटेगरी से लोग आते हैं, अगर वो सामान्य में फाइट करते हैं तो उनको सामान्य में नहीं गिना जाएगा, बल्कि अपनी कैटेगरी में ही उनको आरक्षण सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे को जो है अपने पक्ष में लेते हुए सरकार ने क्या किया, इसको फिर से साथ में इसको जो है सही बताया कि ये हमसे गलती हो गई, इसको हम सुधार सकते हैं। रोजगार कार्यालय की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में 39 लाख लोग जो है रजिस्टर्ड है बेरोजगारी के रूप में, जिसमें से 37 लाख जो युवा है, वो 37 लाख युवा जो है शिक्षित युवा है जो मतलब बेरोजगार है, और 1,12,000 जो युवा है वो अशिक्षित युवा है जो बेरोजगार में रिलेट करते हैं। इन सालों में जो है केवल मध्य प्रदेश में 21 लोगों को ही नौकरियां दी गई है, जिसमें से एक भी महिला नहीं है। रोजगार कार्यालय के अंतर्गत कुछ लोगों को नौकरियां दी जाती है, लेकिन बेरोजगारी की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सरकार जो रोजगार कार्यालय संचालन करती है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है उनको संचालन में करती है। 16 करोड़ 74 लाख का जो है जो बजट रहता है वो रोजगार कार्यालय में ही खर्च किया जाता है। अगर इतना बजट हमारे सरकारी नौकरियों में किया जाएगा तो बहुत अलग स्थिति हो सकती है। यही स्थिति केंद्र सरकार में भी बनी हुई है। केंद्र सरकार में 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो है युवा और बेरोजगार के युवाओं की जो संख्या है वो 22 करोड़ जो है युवाओं ने वहाँ पर आवेदन किया था, जिसमें से 7,12,000 युवाओं को ही केवल नौकरी दी गई, और बाकी के लोग जो थे वो युवा जो है बेरोजगार की स्थिति में है। बेरोजगारी का दंश जो है सामाजिक रूप से बहुत तीखा रहता है। वहाँ पर आपको समाज के साथ में, परिवार के साथ में जो लोग रहते हैं, जो समाज के लोग रहते हैं, उनसे आपको जूझने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेरोजगारी में शादी विवाह से लेकर बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के लॉ इस तरीके से हो जहाँ पर FDI बढ़े, लोग जो है विगत 5 सालों में 21 दिसंबर 2022 से कि विगत 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की जो है RRB, UPSC, SSC एग्ज़ाम में जो चयनित उम्मीदवारों की संख्या है वो 3,77,000 युवाओं को ही नौकरी दी गई है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख जो है पोस्ट खाली रहती है सरकारी नौकरी की, लेकिन उनको भरा नहीं जाता है, उनको अटका के रखा जाता है। जो भी एग्ज़ाम ले जाते हैं उन एग्ज़ाम में किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं आया जाता। तो आगे की राह किस प्रकार से हो सकती है इन नौकरियों में? सबसे पहले सरकार को FDI की स्थिति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहता है, हमारे देश में जो है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में काम कर सकता है। इससे फैक्ट्री स्थापित होगी और लोग जो बेरोजगार की स्थिति में, उन लोगों को भी रोजगार की स्थिति दी जा सकती है, जहाँ पर बेहतर मानव पूंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग जो फिजिकल रूप से, जो मेंटली रूप से जो काम कर सकते हैं देश के लिए, एक बेहतर मानव पूंजी इस्तेमाल हो सकते हैं, उन लोगों को अच्छे कामों के लिए
यूज़ कर सकती है सरकार, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में भी इस तरीके से बहुत बड़ी बेरोजगारी की स्थिति थी, उस समय उन्होंने बहुत बड़े कारखाने लगाए थे, बहुत बड़े स्तरों पर उन्होंने कारखाने का इस्तेमाल किया था। तो हमारे देश में भी इस तरीके से कारखाने लगाए जा सकते हैं और हमारे लोग जो है उनको अच्छी पोस्ट देकर, जो मेंटल जो जितना डिजर्व करता है उस आधार पर उनको नौकरियां भी प्रदान की जा सकती है। इस आधार पर जो है उनको उनमें सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा और उनको काम करने की इच्छा भी जागृत होगी। तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और हमारे युवाओं को रोजगार की बात भी शामिल की जानी चाहिए। तो सरकारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 15 में यूपी गवर्नमेंट ने जो है एक प्यून की नौकरी निकाली थी। प्यून की नौकरी निकालने पर जो है 278 पदों पर प्यून की नौकरी निकाली गई थी। एक चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और वहाँ पर जो है पीएचडी धारी लोग जो है पीएचडी करने वाले लोगों ने भी वहाँ पर अप्लाई किया था। तो ये हमारे देश में बहुत मतलब एक चौंकाने की बात है कि हमारे देश में एजुकेशन का क्या लेवल है। एक प्यून की नौकरी के लिए एक पीएचडी का विद्यार्थी भी वहाँ पर जो है अप्लाई करता है। तो ये एक शर्म की बात है हमारे इंडिया में, क्योंकि नौकरी है नहीं है तो व्यक्ति जो है इन्हीं स्थिति में जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सरकारी है, क्योंकि सरकार अगर चीज़ों को अच्छे से टैकल करती, सरकार लोगों को नौकरियाँ देती, तो ये जो तमाम चीज़ें नहीं आ पाती। भारत में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि भारत में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अगले 20 से 30 वर्ष जो है मध्य प्रदेश जो भारत है उसको 2030 तक और वेट करना पड़ेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बढ़ेगी। आपको रोजगार धंधों के साथ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एजुकेशन के साथ में आपको फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करना होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग हब जो हम बनाते हैं, जो भारत से भी एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरों से भी इंपोर्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें मेंटेन करके रखना है। और साथ में जो खतरे में है समझ गए होंगे आप, इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। बेहतर एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनको साइड से करना होगा, व्हाट्सएप ज्ञान को अलग करना होगा और किताबों को महत्ता देनी होगी। तब जाकर कहीं हमारा देश तरक्की कर पाएगा। बेहतर इंजीनियरिंग, इन खतरों को दूर कर ही हम जो है हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हमारे देश में बेरोजगारी की एक स्थिति बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से हमारे देश में प्रवेश करेगा वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति बढ़ने लगेगी। बेरोजगारी की स्थिति भी बहुत बड़ी एक समस्या होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि जनसंख्या भारत की 153 करोड़ हो गई है। रिसोर्सेज पे दबाव पड़ने के साथ में बहुत सारी जो है आवास की समस्या, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, ये सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए हमें रोकड़ों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। और पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार से। और रोजगार कब आएगा? जब एजुकेशन आपकी बेहतर होगी। तो एजुकेशन पर सरकार को ज़्यादा खर्च करना होगा। इसी से हमारा देश जो है बहुत तरक्की पे बनेगा और $5 ट्रिलियन हम बहुत जल्दी इकोनॉमी बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।